जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। मीठे बाबा के कार्य की कहो या बाबा के इस मीठे परिवार की कहो, हमारी विशेषता है ही एक मत होकर रहना। सब कुछ एक है, तो आज एक मत रहकर रहने में क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे एक मत होकर रहना है और उससे कैसी सेवा होती है, इससे कनेक्टेड बाप दादा के महावाक्य पढ़ेंगे। बाप दादा कहते, एक मत होना अर्थात सफलता को पाना। सीधी सी बात है, एक मत होना अर्थात सफलता को पाना, चाहे वह सेवा में ही क्यों न हो, चाहे वह परिवार में ही क्यों न हो। बाप दादा ने फिर बताया कि जब दादी प्रकाशमणि जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सारे परिवार ने एक मत होकर, एक होकर जब योग लगाया तो दादी जी की तबीयत में अच्छा खासा परिवर्तन आया। तो उस संदर्भ में बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है, साइलेंस की शक्ति से एक मत होके एक वृत्ति से विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। क्या किया था सभी ने? उस समय योग लगाया था, अर्थात साइलेंस की शक्ति से एक मत होकर एक वृत्ति से दादी जी के तबीयत प्रति एक ही संकल्प की विधि से जब योग लगाया, एक मत हुए तो प्रत्यक्ष फल दिखाई दिया, जो दादी जी की तबीयत में फर्क आया। तो ये है ब्राह्मण परिवार के एक ही संकल्प में रहने की रिजल्ट। ऐसे ही सेवाओं में भी बाप दादा ने यही बात दोहराई कि एक मत होना अर्थात सफलता को पाना। गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचने में कमाल एक मत होने के कारण है। तो बाप दादा ने समझाया कि 75 इयर्स से संस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है, अर्थात इनकी एक मत है, तो उस कारण गवर्नमेंट तक बहुत अच्छी तरह से आवाज़ जो है वो पहुंचा। तो बाप दादा ने यह एक मत के कारण होने की बात बताई। अब एक मत होकर रहना, इसके लिए फिर क्या विधि बताई है बाप दादा ने? वो महावाक्य इस प्रकार है, सभी एक मत हो जाए, इसका स्लोगन है, अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक। मालिक के समय बालक नहीं, बालक के समय मालिक नहीं। ऐसे अपने को जब संगठन में सब चलाएंगे तो फिर एक मत हो सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं, अगर विचारों में फर्क हो जाए तो क्या करेंगे? संगठन में विचारों में अनेकता है, तो फिर क्या करेंगे? हम सभी स्व परिवर्तन करने वाले शक्ति व पांडव सेना है। तो ये बात हमको नहीं भूलनी है कि हम स्व परिवर्तन करने वाले हैं। शक्ति सेना, पांडव सेना है। और पांडवों की इतनी सुंदर विशेषता बाबा ने बताई। पांडव अर्थात पांडवों की अपनी अपनी विशेषता भी है और एक मत की भी विशेषता है। अपनी अपनी विशेषता भी है और फिर एक मत की विशेषता है। मतलब हर एक अपनी विशेषता को कार्य में लगा रहे हैं और आपस में भी सबके साथ एक मत में है। तो ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। एक मत और उमंग उत्साह से
सफलता जरूर प्राप्त होती है। एक मत अर्थात एक की ही मत पर, एक मति, अंत मते सोगति कहते हैं। तो एक की ही मत पर, एक शिव बाबा की ही मत पर है और अंदर में एक की ही स्मृति है। ये हो गया एक मत होना। इसी को और बाबा आगे समझाते हैं कि इस ईश्वरीय परिवार में कैसे एकमत होकर चलना है। बाप दादा कहते यह ईश्वरीय परिवार ही एक है। एकदम बड़ी दिल से शुभ भावना, शुभ कामना ठीक करना है। परिवार को ठीक तरह से आपस में हम चले, उसके लिए क्या चाहिए? बड़ी दिल, शुभ भावना और शुभ कामना। एक मत होके चलना भी है और चलाना भी है। फिर बाबा ने आगे कहा सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसके लिए फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, परिवार में किसी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलाते हैं, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना चाहिए, साक्षी नहीं हो चले जाना चाहिए। परिवार में हलचल हुई, आप उसमें अच्छी तरह से पास हुए, तो बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य है दूसरों को भी एक मत में ऐसे चलाना। तो चलना भी है और चलाना भी है। फिर बाबा ने कहा लौकिक में जो युगल बाबा के बच्चे हैं और एक मत होकर चलते हैं, उनसे देखिए कैसी सेवा होती है। परिवार में भी जहाँ युगल एक मत हो चलते हैं तो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ना, परिवार में रहते छोड़ा कुछ भी नहीं, एक मत होकर चलते हैं तो आपके थोड़े बोल भी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से परिवार की सेवा हो, गवर्नमेंट की सेवा हो, ईश्वरीय परिवार में तबीयत किसी की खराब है उनके प्रति मनसा सेवा हो, सब में एक मत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक मत होकर कैसे चलना है, कौन सा स्लोगन याद रखना है, कैसे दूसरों को भी चलाना है, ये सारा एक मत की विशेषता, एक मत का महत्व बाप दादा ने बताया है। ओम शांति।